गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोग का मेरे धुरंधर एकेडमी में बहुत ही स्वागत है। आप जब आए हैं मेरे क्लास में जुड़े हैं तो एक सब्सक्राइब अगर नए होंगे तो, और अगर शुरू से देख रहे होंगे तो पहले अगर सब्सक्राइब कर दिए होंगे तो एक शेयर एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए, हम अपना जो क्लास है वो 11th का जो क्लास है समुच्चय चैप्टर, आज दूसरा क्लास है उसका, है ना। उसका जो क्या है दूसरा क्लास है, तो इसका दूसरा क्लास करने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए और एकदम बेसिक से तैयार होइए, क्योंकि आप जो है पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ धुरंधर एकेडमी से, और ये उम्मीद से पढ़ाई कर रहे हैं कि ये जो पढ़ाएगा आप लोग को एकदम 100 में 100 और बेसिक से पढ़ाएगा। 100 में 100 लाने का क्षमता ये धुरंधर एकेडमी जो है ना आप लोग को दे देगा, और इतना बेसिक से पढ़ाएगा कि आप लोग जो है जितना भी क्वेश्चन रहेगा आप लोग आंख मूंद के सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग आंख मूंद के सॉल्व कर सकते हैं। तो धुरंधर एकेडमी का जो पढ़ाई है ना बाबू, धुरंधर एकेडमी का जो पढ़ाई है ना, धुरंधर ऐसे ही नाम नहीं रहता है, धुरंधर ऐसे ही नाम नहीं रखा गया है इस चैनल का। तो धुरंधर एकेडमी का जो पढ़ाई है वो एकदम बेहतरीन है और बेहतरीन रूप से आप लोग को समझाया जाता है। तो चलिए, हम लोग जो है सेट्स पढ़ रहे थे और सेट्स भी जान लिए थे कि क्या होता है और किसको सेट्स कहेंगे किसको नहीं कहेंगे, ये सब हम लोग जान लिए थे। सेट्स का प्रकार भी जान लिए थे। सेट्स दो प्रकार के होते हैं, क्या बोलते हैं, रोस्टर विधि होता है एक, और सेट्स लिखने का जो विधि है वो दो विधि होता है। पहला था रोस्टर विधि, दूसरा था समुच्चय निर्माण विधि। तो रोस्टर विधि हम लोग पढ़ लिए थे और समुच्चय निर्माण बाकी था। तो समुच्चय निर्माण जो विधि है उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं और उसको बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। तो आप लोग जो है तैयार हो जाइए उसको समझने के लिए और जानने के लिए। तो रोस्टर विधि में क्या हुआ था कि अवयव का, रोस्टर विधि में क्या हुआ था, अवयव का जो है, अवयव अवयव कहने का मतलब, मान लीजिए ए एक क्या है, सेट्स है। ए एक क्या है, सेट्स है, और इसमें जो है एक प्राकृतिक संख्या जुड़ा हुआ है। इस सेट्स में क्या है, ये समुच्चय में क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। क्या है, प्राकृतिक संख्या का ये सेट्स है। इसमें प्राकृतिक संख्या का अवयव भरा हुआ है। अब प्राकृतिक संख्या का जो अवयव भरा हुआ है तो इसको हम क्या कहेंगे, सेट्स कहेंगे, है ना। प्राकृतिक संख्या का जो सेट्स है वो क्या कहलाएगा, सेट्स कहलाएगा। सेट्स कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। ए में जो भी संख्या वो क्या है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या है। तो हम अगर इस विधि को यानी कि हम ये जो देखे, है ना, यानी कि हम ये सेट्स ए में जो हम देखे, क्या देखे, इसमें जो प्राकृतिक संख्या साफ दिख रहा है। साफ दिख रहा है कहने का मतलब गुण और उसका रूप, गुण और उसका रूप, समुच्चय का गुण और रूप जिस भी सेट्स में, जिस भी समुच्चय में आपको दिखे, है ना, जिस भी समुच्चय में आपको दिखे वो क्या कहलाएगा, रोस्टर विधि में कहलाएगा। कौन सा, रोस्टर विधि में। दोगो विधि हो जाएगा। दोगो विधि कहने का मतलब एक हो जाएगा रोस्टर विधि और दूसरा हो जाएगा समुच्चय निर्माण विधि। कौन सा विधि हो जाएगा, समुच्चय निर्माण विधि। अब इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम लोग करते हैं, इसमें गुण और रूप, गुण और रूप दोनों देखते हैं। इसमें सिर्फ क्या होता है, गुण होता है। अवयव का सिर्फ क्या होता है, गुण होता है। तो जिस भी सेट्स में, जिस भी समुच्चय में सिर्फ गुण नजर आए, सिर्फ क्या नजर आए, गुण नजर आए, उसको हम कहेंगे समुच्चय निर्माण विधि। और जिसमें गुण और रूप दोनों आएगा उसको क्या बोलेंगे, रोस्टर विधि। क्या बोलेंगे, रोस्टर विधि। अब मान लीजिए ए एक क्या है, सेट्स है। ए एक क्या है, सेट्स है, जिसमें एक प्राकृतिक संख्या भरा हुआ है, प्राकृतिक संख्या भरा हुआ है। अगर इसको, तो इसमें क्या दिख रहा है आप लोग को, इसमें प्राकृतिक संख्या भी दिख रहा है और प्राकृतिक संख्या कैसे दिख रहा है वो भी लिखा हुआ है। यानी कि रूप और गुण, गुण क्या है, प्राकृतिक संख्या, और रूप क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो रूप और गुण दोनों दिख रहा है आप लोग को, रूप और गुण दोनों दिख रहा है। रोस्टर विधि में क्या होता है बाबू कि अवयव का जो भी होता है, रूप और गुण,
रूप और गुण दोनों दिखता है, रूप और गुण दोनों दिखता है। और समुच्चय निर्माण विधि में, समुच्चय निर्माण विधि में क्या होता है कि सिर्फ गुण दिखता है। सिर्फ क्या दिखता है? गुण। सिर्फ क्या दिखता है? गुण दिखता है। तो कहने का मतलब है कि अगर इसी को ए सेट्स वाले को अगर समुच्चय निर्माण में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? एक्स, एक्स, एक्स एक प्राकृत संख्या है। एक्स एक क्या है? प्राकृत संख्या है। तो इसमें हम क्या देखें? सिर्फ गुण देखें। क्या है? गुण इसका क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृतिक संख्या में क्या क्या है ये यहाँ पे दर्शाया नहीं जा रहा, यानी कि रूप यहाँ पे दिखाया नहीं गया है। जिसमें रूप नहीं दिखाया जाएगा, जिसमें रूप नहीं दिखाया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे समुच्चय निर्माण विधि। कौन सा विधि? समुच्चय निर्माण विधि। और जिसमें, है ना, जिसमें गुण दर्शाया, गुण और रूप, गुण और रूप जिसमें दर्शाया जाता है उसी को हम क्या बोलेंगे? रोस्टर विधि। तो हम लोग जाने कि समुच्चय किसको बोलेंगे? तो समुच्चय उसको कहते हैं, समुच्चय उसको बोलते हैं जो सुस्पष्ट रूप से परिभाषित होता है। सुस्पष्ट रूप से परिभाषित करने का मतलब जो चीज आपके लिए होगा वो मेरे लिए भी होगा, दूसरे के लिए भी होगा, पूरी संसार यानी कि दुनिया के लिए वही चीज होगा, तो वही क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा। तो इसमें जो है समुच्चय है। प्राकृतिक संख्या क्या है? पूरा दुनिया के लिए एक ही होगा, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए क्या है? प्राकृतिक संख्या एक ही है। तो प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? समुच्चय हो जाएगा। जो केवल एक के लिए होता है, अलग अलग होता है। यानी कि अगर हम मान लीजिए कि अगर हम बोले कि सबसे अच्छा कवि, सबसे अच्छा कवि का जो समुच्चय है, समुच्चय होगा? आप लोग बताइए, समुच्चय होगा। सबसे अच्छा जो कवि होंगे, सबसे भारत में जो सबसे अच्छे कवि होंगे वो क्या समुच्चय कहलाएंगे? समुच्चय कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्यों नहीं कहलाएंगे? क्योंकि आपके लिए जो कवि हैं वो दूसरे अच्छे होंगे, मेरे लिए जो कवि का संग्रह होंगे वो अलग होंगे, दूसरे के लिए जो होंगे वो अलग होंगे। कहने का मतलब सबके लिए जब अलग अलग कवि होंगे, सबके लिए क्या होंगे? अलग अलग कवि होंगे, तो वो सेट्स नहीं कहलाएंगे। और जिसका संग्रह, जिस अवयव का संग्रह सबके लिए बराबर होता है, यानी कि सुस्पष्ट रूप से परिभाषित होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेट्स, यानी कि समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। तो अब समुच्चय दो विधि में लिखा जाएगा। कितना विधि में लिखा जाएगा? दो विधि में लिखा जाएगा। एक है रोस्टर विधि, दूसरा है समुच्चय निर्माण विधि। अब रोस्टर विधि में क्या होता है कि अवयव, समुच्चय में जो वस्तु होती है उसी को हम कहते हैं अवयव। तो अवयव का जो गुण और रूप, अवयव का गुण और रूप दोनों दिखाता है, अवयव का गुण और रूप दोनों दिखाता है, वो रोस्टर विधि में दिखाता है। कौन सा विधि में? रोस्टर विधि में। और जिसमें सिर्फ गुण दिखाता है, जिसमें सिर्फ गुण दिखाएगा वो क्या कहलाएगा? समुच्चय निर्माण विधि। क्या कहलाएगा? समुच्चय निर्माण विधि। तो ये आप लोग को समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? अगर आ गया होगा तो आप लोग जो है एक बार कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा कि सर समझ में आया। अगर नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट में करिएगा कमेंट कि सर समझ में नहीं आया, तो फिर से मैं दूसरा तरीका से आप लोग को समझाऊंगा। तो आप लोग कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। समुच्चय समझ गए, समुच्चय निर्माण विधि, यानी कि समुच्चय का जो निर्माण होता है वो कितने विधि द्वारा होता है? तो दो विधि द्वारा होता है, ये भी समझ गए, है ना? समझ गए कि नहीं समझ गए? अब आप लोग से एक क्वेश्चन है, आप लोग से एक क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीने का संग्रह। ये क्वेश्चन है,
क्वेश्चन में क्या कर रहा है, जे अक्षर, जे अक्षर होता है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी वर्ष, वर्ष के सभी महीने, वर्ष के सभी महीने का जो संग्रह है वो समुच्चय है, बिल्कुल है। अब जे अक्षर से जनवरी होता है ना, जनवरी हो जाएगा, जनवरी, और जे से जून हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा, है ना, जुलाई हो जाएगा। ये जो 3 महीना है जे से शुरू होता है, किससे शुरू होता है, जे से शुरू होता है। अब ये तीनों जो महीना है जे से शुरू होता है, तो आपके लिए भी जे से होगा, मेरे लिए भी जे से होगा, आपके लिए भी 3 ही होगा, मेरे लिए भी 3 ही होगा, और दूसरे के लिए भी 3 ही होगा, यानी कि सभी के लिए क्या होगा, 3 ही होगा। यानी कि क्या कहेंगे हम इसको, समुच्चय है, समुच्चय है, क्या है, समुच्चय है। अगर इसको हम रोस्टर विधि में लिखेंगे, किस विधि में लिखेंगे, रोस्टर विधि में। अब मान लीजिए कि हम इसको जो है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी को हम क्या लिखते हैं, रोस्टर विधि से। तो रोस्टर विधि से लिखेंगे, ए एक मान लेंगे क्या है, समुच्चय है। अब क्या है, 3 को है, तो जनवरी, जनवरी और जून और जुलाई, ये हो गया मेरा सेट्स। ये क्या कहलाया, सेट्स। ये रोस्टर विधि में हम लोग सेट्स को लिख लिए। किस विधि में लिखे, रोस्टर विधि में। तो रोस्टर विधि में हम सेट्स लिख के आप लोग को दिखा दिए कि नहीं दिखा दिए, आप लोग समझ गए होंगे, समझे कि नहीं समझे। और इस विधि में याद रखिएगा दो चीज याद रखने का जरूरी है, रूप और गुण और रूप। यहाँ पे गुण भी दिख रहा है, जनवरी जून जुलाई, रूप दिख रहा है, गुण दिख रहा है, और रूप दिख रहा है कि जनवरी लिखा है, जून लिखा है और जुलाई लिखा है। समझ में आया आप लोग को। जिस समुच्चय में आप लोग को गुण और रूप दोनों दिखता है, वो क्या कहलाएगा, रोस्टर विधि में कहलाएगा। और जिसमें गुण सिर्फ दिखेगा। अब मान लीजिए कि हम कौन सा विधि में लिखेंगे, अब लिखते हैं हम लोग समुच्चय निर्माण में। तो ए क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। अब लिखेंगे एक्स से शुरू होने वाले महीने का संग्रह, है ना। ये हो गया क्या, ये क्या हो गया, एक समुच्चय। यानी कि समुच्चय निर्माण विधि द्वारा हम लोग क्या किए, इसको दर्शा दिए, समुच्चय को लिख दिए, है ना। इसमें क्या देख रहे हैं हम, सिर्फ जे अक्षर से यहाँ पे सिर्फ गुण दिख रहा है, जे अक्षर से सिर्फ क्या दिख रहा है, गुण दिख रहा है। और यहाँ पे रूप नहीं दिखा दे रहा है कि जनवरी है, जून है या जुलाई है। रूप दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, सिर्फ क्या दिखा रहा है, गुण दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, गुण दिखा रहा है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि रोस्टर विधि और समुच्चय विधि में क्या अंतर है। अंतर सिर्फ इतना का है, रोस्टर विधि में रूप और गुण दोनों दिखता है, और समुच्चय निर्माण विधि में सिर्फ गुण दिखता है। तो ये जो है अंतर आप लोग याद रखिएगा, जिसमें आप लोग को समझने में बहुत ही आसानी होगा। तो इस आसानी से समझते हुआ आप लोग जो है एक लाइक कमेंट करते रहिएगा, और कमेंट करते रहिएगा जब तक क्लास चलेगा, आप लोग कमेंट करते रहिएगा। तो चलिए हम लोग जो है ये समझ गए समुच्चय किसको बोलेंगे, कैसे समझेंगे समुच्चय है कैसे है नहीं है, और क्या क्या समझे, रोस्टर विधि समझ गए, समुच्चय निर्माण विधि समझ गए। और अगला जो क्लास होगा, अगला जो मेरा क्लास होगा, वो क्लास होगा समुच्चय का प्रकार, समुच्चय का प्रकार। दूसरा क्लास कल जो होगा, कल का क्लास जो होगा वो होगा समुच्चय का प्रकार। समुच्चय कितने प्रकार के होंगे, इस पर हम लोग कल बात करेंगे। बाकी इसको जो है आप लोग याद रखिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। होमवर्क में आप लोग को प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन नंबर पहला आप लोग बना लीजिएगा। इसमें सिर्फ कह रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन समुच्चय है और है तो कैसे है ये बताना है, जो कि हम आप लोग को बता दिए हैं, और उत्तर देना है आप लोग को हाँ या ना में। तो चलिए ये जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, ये आप लोग बना लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।